हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th के फ्लेमिंगो का पोएम नंबर 3 जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इस पोएम के द्वारा आज हम ये सीखेंगे कि कुछ समय की शांति हमारे जीवन में बहुत से बदलाव ला सकती है। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए चैप्टर करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड and not move our arms so much. It would be an exquisite moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. कवि यहाँ पे लोगों से कहते हैं कि सभी लोगों को कुछ समय के लिए शांत हो जाना चाहिए, बस थोड़े समय के लिए ही सही, ताकि लोग अपने आप को जांच सकें। और कवि यहाँ पे कहते हैं कि अपने आप को जांचने में ज़्यादा समय नहीं लगता, केवल इतना ही जितना कि 12 तक गिनती गिनने में लगता है। इस समय लोग बिल्कुल खामोश रहें, बिल्कुल शांत रहें, वे इधर उधर ना हिलें और वो किसी भी भाषा में बोलचाल ना करें। और दुनिया के सभी लोग ऐसा करें, सिर्फ एक ही बारी से ही। ऐसा करने से उनको एक अलग सा एहसास महसूस होगा और हर जगह अपनेपन की भावना महसूस होगी। और कवि यहाँ पे दूसरे स्टैंजा में बताते हैं, Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fires, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. कवि यहाँ पर बताते हैं कि वह मछुआरे जो ठंडे सागर में से मछलियाँ पकड़ रहे हैं और उन वेल्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वह उनको नुकसान पहुँचाना बंद कर दें और वो सिर्फ इतनी ही मछलियाँ पकड़े जितनी की उनको ज़रूरत हो। साथ ही साथ वो कहते हैं कि एक ऐसा आदमी जो नमक बटोर रहा है वह अपने उस घायल हाथों को देखे और उसको देखने के बाद वो जितना नमक उसने बटोर लिया है वह उतने से ही संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे लोग जो नए नए युद्धों का बहाना खोजते रहते हैं और इन युद्धों को जीतने के लिए वे अनेक हानिकारक गैसों का प्रयोग तथा हथियारों का प्रयोग करते हैं और इन युद्धों को जीतने की पूरी मनसा रखते हैं और एक ऐसा युद्ध जिसके पश्चात कोई मानव बचेगा ही नहीं। इन युद्धों को हम रोक सकते हैं आत्मनिरीक्षण के द्वारा, अपने आप को जांच कर, जो कि थोड़े समय की शांति के द्वारा ही हो पाएगा। इस थोड़ी सी शांति के द्वारा वे अपने आप को जांच पाएंगे और इस युद्ध से बच पाएंगे और उन्हें अपने शत्रु अपने भाई के समान दिखाई देंगे और हर जगह शांति और भाईचारा फैलेगा। कवि के कहने का भाव यह है कि सब भाग दौड़, चिंता और लड़ना समाप्त हो जाएगा यदि मनुष्य थोड़े समय के लिए शांत रहे और अपने आप को जांचे। अगले स्टैंजा में कवि बताते हैं, What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no drug with death. If we were not single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. कवि हमें यहाँ पे बताते हैं कि हमें ज़रूरत है अपने अंदर झांकने की और इस थोड़ी सी शांति का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल इनएक्टिविटी को ही अपना लें, यानी कि हम काम धाम करना ही छोड़ दें। ये तो एक मृत्यु के समान है। कवि हमसे यहाँ पे कहते हैं कि अपने जीवन को निरंतर जैसे चलता है वैसे ही चलने देना चाहिए, लेकिन हमें कुछ समय के लिए शांत होना चाहिए ताकि हम अपने आप को जाँच पाएँ और एकाग्रता में होकर हम कुछ बेहतर सोच पाएँ। बिना अपने मन को शांत किए हम स्वयं को कभी भी जान नहीं पाएंगे और इस तरह से हम मृत लोगों के समान रह जाएंगे। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि अगर अपने आप को जांचना है तो इसका एकमात्र तरीका यह है कि हम बिल्कुल शांत रहें और खामोश रहें और उस समय अपने आप को जांचें। अगले स्टैंजा में कवि बताते हैं, Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. थोड़ी सी खामोशी और शांति हमें एक नए और बेहतर जीवन की तरफ ले जा सकती है और थोड़ा सा अंतर्निरीक्षण युद्ध समाप्त कर सकता है और संसार में शांति, भाईचारा और मेल मिलाप बढ़ सकता है। कवि स्वयं को धरती का उदाहरण देकर समझाते हैं और वे कहते हैं कि धरती के उदाहरण से सीख सकते हैं कि शीत ऋतु में धरती इतनी शांत और खामोश हो जाती है और ऐसी प्रतीत होती है जैसे मानो मर गई हो, लेकिन बाद में जब वसंत आता है तो ये साबित हो जाता है वो मरी नहीं बल्कि वो जीवित है। इसमें नए रंग और सुंदरता भर जाती है। इसी प्रकार अंतर्निरीक्षण की थोड़ी सी खामोशी और शांति के बाद मनुष्य के जीवन में एक नई ताजगी और ऊर्जा भर जाती है। तो इसी के साथ हम चैप्टर को समाप्त करते हैं।
आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।